गौ माता के लिए इस समय चर्चा करी है भैया ने, और निराश्रित गौवंश पर भैया ने चिंता जताई, बहुत अच्छा लगा। इस विषय में अगर आप में से कोई भी हमारी बात सुन रहे हैं तो हमें विशेष रूप से कहना है कि इस समय गौ माता के लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था ब्रज में अच्छे से नहीं है। नमस्कार, मेरी मौजूदगी है मथुरा के वृंदावन में। वृंदावन बांके बिहारी की नगरी है और एक महाराज हैं, महामंडलेश्वर हैं, श्री ध्यान मूर्ति जी। श्री एक तो सबसे बड़ी बात कि गौ माता कभी भी आवारा नहीं होती। माँ अगर रोड पर है तो निश्चित ही उसका बेटा आवारा है, माँ नहीं। गौ हम सबके लिए मातृवत हैं, हम सबका जीवन है एक तरह से। अगर गौ माता कष्ट पा रही है तो कहीं ना कहीं कसूर हम लोगों का है। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, अपने अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को दोष देना तो आरंभ कर देते हैं। अपने स्तर से जहाँ हम काम कर सकते हैं वहाँ हम काम नहीं कर पाते हैं। अपने अपने स्तर से अगर हम सब लोग काम करें तो निश्चित रूप से गौ माता कष्ट नहीं पाएगी। किसी भी जीव में भगवत भाव देखना ये हमारा आत्मा का स्वभाव है, लेकिन गौ माता में केवल आप भगवत भाव देखते ही नहीं है, गौ माता में भगवत भाव है। तो हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना 100% लगा रहे हैं कि गौ माता कष्ट नहीं पाए। अब आपकी बारी है। नहीं, वृंदावन में जो है, मैंने एक बात कही थी कि वृंदावन में जो गौवंश की समस्या है, वृंदावन में मैं मानूंगा कि जितने भी महामंडलेश्वर हैं, महाराज हैं, सभी गौवंश चलाते हैं और जितने कथा प्रवक्ता हैं वो भी अपनी सेवाओं में गौ सेवा के लिए दान की भी मांग करते हैं। आपने देखा, मैं जनरली सी बात कह रहा हूँ, जो हर आदमी जानता है इस चीज़ को। तो मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि उसके बाद भी वृंदावन में गौवंश की ऐसी अव्यवस्था क्यों है? जितनी बड़ी मात्रा में आप सेवा कर रहे हैं ना, उतनी उससे ज़्यादा बड़ी मात्रा में शत्रु उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। तो अभी आप जितनी बड़ी मात्रा में गौशाला चला रहे हैं, चाहे वो कोई कथावाचक हो, चाहे कोई संत महात्मा हो, चाहे अन्य कोई लोग हों, उससे और बड़ी मात्रा में चलाने की आवश्यकता है। हम लोग ये तो देख लेते हैं कि महाराज गौशाला चला रहे हैं या उन पे दान आ रहा है, ये आ रहा है, उसके बावजूद ये हो रहा है। ये क्यों नहीं देख रहे हो कि शत्रु इतने सारे हैं कि उनको कत्ल खाने में भेज रहे हैं, उनको मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप उस संख्या को देखिए ना जो कत्ल खाने में जा रही है या वो जा रही है। अगर हम अपनों पे दोषारोपण करने की बजाय उन चीज़ों पे ध्यान देंगे जिनसे वास्तव में ये दशा सुधर सकती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वृंदावन में जो गौशालाएं चला रहे हैं महाराज कथावाचक, मान लेते हैं, वो मेरा ध्येय किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का तो नहीं था, लेकिन पशुओं को रखते हैं। जो गाय दान जो दूध है, तो जो वैसी गाय है, एक्सीडेंटल गाय हैं, जो आवारा कूड़ा करकट को लेकर चलती है, तो इस बात को लेकर काफ़ी प्रसन्नता हुई मुझे। और मेरा ध्येय ये नहीं था कि कोई, बस यही क्वेश्चन था कि जो दुधारू पशु हैं, दुधारू माता हैं, उनको तो हर कोई रखता है। हर आश्रम में वही गाय मिलेंगी, क्योंकि कई आश्रमों को मैंने विजिट किया तो वहाँ पर ऐसी ही गाय हैं जो दूध देने वाली हैं, मोटी ताज़ी अच्छी। जो सूखी वैसी गाय हैं, पिछड़ी हैं, वो तो घूम रही हैं बेचारी आवारा। तो उनके लिए जानना चाह रहा था, आपके जो जहाँ हैं वो कैसी गाय हैं? वहाँ पे 100-125 गौवंश है और उनमें से एक भी गौवंश दूध नहीं देता है। वो सभी घायल हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं। उस तरह का गौवंश हमारे पास है। जो अभी 100-150 गौवंश है इस समय उपलब्ध है, वो मतलब बिना दूध देने वाला गौवंश है। पीछे जब से गौ हॉस्पिटल हम चला रहे हैं, जितना गौवंश ठीक हो जाता है, दूध देने लगता है, हम उसे दान देते हैं। किसी किसान को, किसी ब्राह्मण को उसे दान दे देता है। और जो ठीक हो जाता है उसे कोशिश करते हैं कि जो सरकारी नगर निगम की गौशाला है वो लोग रख लें, क्योंकि वहाँ से जो घायल बीमार गौवंश है वो हमारे पास ठीक होने के लिए आता है, क्योंकि इलाज की ज़्यादातर सेवा हम देख रहे हैं। और जो आप गौशाला केवल दूध वाले गौवंश की कह रहे हैं, उनको गौशाला कम डेयरी ज़्यादा कह सकते हैं।
डेयरी चलाना संत का काम नहीं है, गौशाला चलाना संत का काम है। साधु गैया मैया की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और गैया मैया की ही रक्षा नहीं कर रहा है, वो पूरे समाज की रक्षा कर रहा है। अगर साधु गौ की रक्षा कर रहा है तो निश्चित रूप से पीढ़ियों की रक्षा कर रहा है। लेकिन अगर डेयरी के उद्देश्य से हो रहा है चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं नियत में खोट जैसा जान पड़ता है। गौ माता के लिए इस समय चर्चा करी है भैया ने, और निराश्रित गौवंश पर भैया ने चिंता जताई, बहुत अच्छा लगा। इस विषय में अगर आप में से कोई भी हमारी बात सुन रहे हैं तो हमें विशेष रूप से कहना है कि इस समय गौ माता के लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था ब्रज में अच्छे से नहीं है। गौ समाधि स्थल है अपने सुनरख में, लेकिन वहाँ जेसीबी की व्यवस्था भी नहीं होती और वहाँ पे कोई अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं जाता है। अभी करीब करीब सैकड़ों की संख्या में जो गौवंश है, अगर वो मर जाता है तो उनको ले जा कर के कहीं जंगलों में फेंक दिया जाता है। फलस्वरूप या तो म्लेच्छ उसको खाने के लिए उठा ले जाते हैं, या तो फिर कुत्ता खाते हैं, पक्षी खाते हैं, और बाद में उनके जो अस्थि हैं उनकी दुर्गति होती है। जिस गौ माता की ब्रज में हम पूजा करते हैं, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, उस गौ माता के लिए अगर अंतिम संस्कार की एक भूमि भी हम सुनिश्चित ना कर सकें या उनके लिए व्यवस्थित चीज़ें नहीं कर सकें, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है, और इस विषय पर विचार करना चाहिए हम सभी ब्रजवासियों को कि अगर मनुष्यों के लिए मुक्ति धाम है तो उस तरह गैया मैया के लिए व्यवस्था हो, जेसीबी की अच्छे से व्यवस्था हो, ताकि हर एक गैया मैया को अंतिम संस्कार अच्छे से प्राप्त हो सके। प्रशासनिक अधिकारियों से क्या अपील करेंगे कि गौ अंत्येष्टि स्थल है और लेकिन बंद है? हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों से इस समय हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर वो जेसीबी की समय से व्यवस्था करवाएंगे, अगर चीज़ों को, अभी हम लोगों को ही देखते हैं कि हम लोग अभी अगर जेसीबी नहीं मिलती है तो एक एक दो दो दिन तक हमारी एम्बुलेंस में मृत गैया जो इंतज़ार करती रहती है कि उनको भूमि मिल जाए। अब हाथों से गड्ढा खोदना और फिर गैया को ये करना कठिन हो जाता है, एक एक दो दो दिन तक एम्बुलेंस घेर कर रखना भी कठिन हो जाता है। ऐसे में अगर प्रशासन सहयोग करेगा तो ये चीज़ें सुलभ हो सकती हैं, और ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अगर पूरे वृंदावन में ही देखें तो करीब करीब 70-80 गौवंशों का संस्कार तो प्रतिदिन होता होगा। तो ऐसे में अगर हम प्रशासन व्यवस्था करेगा और हम ब्रजवासी लोग सब इस पर विचार करेंगे तो ये कार्य अच्छे से हो सकेगा।